राजधानी भोपाल से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूं, ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं। ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऊर्जा विभाग ने लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति, इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया है। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते रहे और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहां विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूं तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बनाकर के ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें, ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो,
सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार मना रही है, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य, ऐसा लग रहा है अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दोहराया। और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो भी भोपाल के ही कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूं तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के। क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूं तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं माननीय